ये सच है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। जरा गौर से देखिए, हर घटना के पीछे अपनी ही लापरवाही नजर आएगी। इंस्पेक्टर साहब, हम किशोर हैं, यहीं पास ही के चांदीपुर के रहने वाले हैं। हमारी औरत को बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी औरत को बचा लीजिए। क्या हुआ, जरा खुल के बताओ। साहब, वो राम सेवक विधायक का लड़का है ना, बच्चा लाल, वो मेरी औरत को उठाकर ले गया है। तो फिर जाके नजदीक के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए ना। साहब, विधायक जी के डर से कोई हमारी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है। पिछले कई दिन से ये सब चल रहा है साहब। मेरा पूरा परिवार डर डर के जी रहा है साहब, डर डर के। मेरे लिए नहीं तो साहब मेरी बेटी के लिए मेरी मदद कर दीजिए साहब। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं अपनी बेटी के साथ बता रहा हूं, मैं अपनी जान दे दूंगा इंस्पेक्टर साहब। अरे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तफ्तीश करते हैं। आप जाइए जाइए जाइए। लापरवाही कभी कभी बहुत ज्यादा विश्वास के कारण होती है तो कभी कभी अनजाने में। किशोर की पत्नी माया को बच्चा लाल क्यों उठा ले गया, कारण चाहे जो भी हो, अपराध हमेशा अपराध ही होता है। क्यों हुआ अपराध, कैसे माया बच्चा लाल के चंगुल में फंस गई, इस सच्चाई को जानने के लिए कुछ महीने पीछे चलना पड़ेगा। नमस्कार। अरे बच्चा लाल जी, आप यहाँ? भाभी जी, 15 अगस्त का दिन है, इसलिए देशभक्ति का जज्बा दिखाने चले आए। ऐसा क्यों बोल रहे बच्चा लाल जी? देशभक्ति कोई दिखाने की चीज थोड़ी है। देश से प्यार तो दिल से किया जाता है, दिखावे के लिए नहीं। अगर दिखावा करते भी हैं तो क्या परेशानी है, अजीब फैशन चल पड़ा है। खैर आप बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे भाभी जी, आज 15 अगस्त है, इसलिए आपको मिठाई खिलाने आए हैं। अब सारी बातें खड़े खड़े कर लेंगे क्या? पानी तो पी के जाइए। ठीक है भाभी जी, आप कहती हो तो पानी पी के चले जाएंगे। आइए आइए। तुम दोनों ही रहे। बच्चा जी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। किशोर भाई कहाँ नजर नहीं आ रहे? मनीषा को लेके माँ जी के पास गए हैं। वो नानी से मिलना चाहती थी, उन्हें भी थोड़ा बहुत कुछ काम था अपना, तो बाप बेटी दोनों गए हुए हैं। फिर आप क्यों नहीं गई साथ? बस ऐसे ही। खैर छोड़िए, लीजिए भाभी जी मिठाई खाइए। अरे इसकी क्या जरूरत थी बच्चा जी? पूरे इलाके में बांटते हुए हम आपके पास आए। आपको तो पता ही है, हर साल हम इसी तरीके से जलसा करते हैं। मिठाई खाइए। अरे नहीं मैं खा लूंगी। नहीं, आपने हमारे हाथ से अरे खा लूंगी। कैसी लगी मिठाई? भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। बेबस माया बच्चा लाल की लाई हुई मिठाई खाकर बेहोश हो गई और उसी बेहोशी का फायदा उठाकर बच्चा लाल ने माया की इज्जत को तार तार कर दिया। होश आने पर माया फूट फूट कर रो पड़ी। आज उसकी अस्मिता खो चुकी। ये क्या हो गया? क्या मुंह दिखाओगे मनीषा के पापा को? मैं नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को। पुलिस में जाऊंगी। पुलिस के पास जाकर कोई फायदा नहीं। अगर अपनी खुशी चाहती हो तो मेरी बात मान लो। तूने पाप किया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तुझे सजा दिला के रहूंगी। अगर मैं आज यहाँ से बाहर चला गया ना तो तुम्हारा बहुत कुछ इस घर से बाहर चला जाएगा।
ये देख पिक्चर। माया खुद को बच्चा लाल के हवाले करके एक बार फिर गलती कर बैठी। उसे हर स्थिति में पुलिस के पास जाना चाहिए था। बच्चा उसकी इसी कमजोरी को हथियार बनाकर उसका इस्तेमाल करने लगा। कुछ लोगों से किशोर को बच्चा और माया के बारे में पता चला। किशोर ने माया से इस बारे में पूछा तो माया ने सब बता दिया। किशोर ने माया को साथ लेकर पुलिस में जाने का फैसला किया, मगर इससे पहले ही बच्चा जबरदस्ती माया को उठा ले जाता है। तुम्हें हमसे अब कोई नहीं बचा सकेगा, ना कानून ना पुलिस। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशी अब हमें ही खुश करने में है। तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन मुझे जाने दो यहाँ से। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। कहाँ जाने दो? उस किशोर के पास? नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी मनीषा के बारे में सोच रही हूँ। मुझे जाने दो। हम भी तो उसी के बारे में सोच रहे हैं कि वो दोनों अब तक जिंदा कैसे हैं। नहीं, आप मेरी मनीषा को कुछ मत करना, प्लीज मुझे जाने दो। जाओ जाओ। अरे भाई देवराज, ये बच्चा लाल से मिलकर आते हैं, देखे तो सही कौन से खेत की मूली है ये। एक बात कहें, इन छोटी छोटी बातों के लिए विधायक जी के घर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार तुम, हैं? एक विधायक का बेटा किसी घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, छोटी सी बात है। आपको पता नहीं है अभी, विधायक जी बड़े कड़क मिजाज हैं। एक बार उनका दिमाग फिर गया ना तो हमारी नौकरी भी चली जाएगी। लेकिन हम नहीं जाएंगे, और अगर जाना भी पड़ा तो उस बच्चा लाल और विधायक बाप का पूरा हिसाब किताब करके जाएंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बच्चा पहले भी कई कांड कर चुका है और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके खिलाफ कोई बयान दे सके। देवराज एक काम करो, बच्चा लाल को तुम यहीं बुला लो। ये हुई ना बात, आप जैसा फैसला करने वाला पहले कोई नहीं आया, बुला ही लेते हैं उसको थाने में। बुला लो, देखते तो है ना ये है किस खेत की मूली। इसके विधायक बाप को और इसको दोनों को सबक सिखा के छोड़ेंगे। लाओ बुला के ले लो। प्रणाम इंस्पेक्टर साहब, कहिए क्यों बुलाया, क्या पूछना चाहते हो? माया कहाँ है? माया? कौन माया? मैं किसी माया को नहीं जानता। अपने बाप के बारे में तो जानता है ना, उसी के बारे में बता दे, कहाँ है वो? इंस्पेक्टर साहब, कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं आप। हमारे विधायक बाप के पास बहुत काम है। देखते नहीं इस देश में कितनी समस्याएं, हर किसी को सरकार से कुछ ना कुछ शिकायत है। इसलिए पापा देश की समस्या दूर करने में लगे हैं और हम इस एरिया की समस्या। इस एरिया में क्या करना है, कैसे करना है, इसका फैसला सिर्फ हम करते हैं। जो कुछ कहना है हमसे कहिए। बाप विधायक है, कानून बेटे का चलेगा। लेकिन बच्चा लाल, तुम ये नहीं जानते, हम जो भी फैसला कर लेते हैं ना उसे पूरा करके छोड़ते हैं। 24 घंटे के अंदर माया अपने घर पे नजर आनी चाहिए, समझे? खींच के ले जाते तुम्हें अंदर, लेकिन अभी हमारे पास सबूत नहीं। इससे पहले कि हम सबूत जुटाए और हमारा हाथ तुम्हारे गिरबान पे पहुंचे, माया अपने घर पे नजर आनी चाहिए। आ जा ऐसे, गेट आउट। माया के असहाय पति किशोर की दिन ब दिन मानसिक हालत बिगड़ती जा रही थी। परिस्थितियों ने उसे तोड़कर रख दिया था। किशोर ने फैसला किया कि वो बच्चा को सबक जरूर सिखाएगा, चाहे इसमें उसे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। वो उस बच्चा को छोड़ेगा नहीं। छोड़ो 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 मुझे। क्यों बे, बहुत अकड़ आ गई तेरे में, हैं? बच्चा लाल, अब हमारा मुंह बंद नहीं होगा। तुझे तेरे गुनाह की सजा मिल के रहेगी। तू इंस्पेक्टर से क्या मिल के आया? दरोगा की जुबान बोलने लगा। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बच्चा लाल, रावण भी अपना घमंड नहीं बचा पाया, फिर तेरी क्या औकात? कान खोलकर सुन ले, इंस्पेक्टर के पास जाकर केस वापस ले ले, वरना माया की लाश मिलेगी तुझे। तो क्या मार देगा उसे? अरे वो तो जीते जी पहले ही मर चुकी है। मारना है तो मुझे मार,
मैं खड़ा हूं ना तेरे सामने, मार मुझे, मार मार। छोड़ दो इसे, अभी तो मैं तुझे छोड़ लाऊं, अगर केस वापस नहीं लिया तो क्या मारेगा? मारेगा मुझे? मार मार मुझे। मारने के नाम से हालत खराब हो गई तेरी। अरे हिजड़ा है तू, हिजड़ा। अब अपने आप को बचा सकता है, खुद को तो बचा ले। बच्चा के साथ झगड़ा करके भी किशोर के हाथ कुछ नहीं लगा। बच्चा के गुर्गों ने किशोर की एक नहीं चलने दी। उसे मायूस ही वापस घर लौटना पड़ा। किशोर को बार बार माया और बिटिया के साथ बिताए अच्छे दिन याद आते रहे। वैसे भी माया जीवन में किशोर को कुछ कर दिखाने का जज्बा रखती थी। बेटा मम्मी खाना ला रही है, सो मत। ये आपकी बेटी बड़ी बदमाश हो गई है, पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है इसका। वो खाना खाओ। अरे तो यही उम्र है खेलने कूदने की, कौन सा इसे अभी नौकरी करनी है? तुम बचपन में खेली कूदी नहीं हो क्या? हमने जो कुछ भी किया है बड़े सलीके से किया है। आप बाप बेटी की तरह लापरवाह नहीं है हम। हाँ ये बात तो ठीक है, पर तुम्हारा ये सलीकेदार होना कभी कभी हम दोनों को मुसीबत में डाल देता है। थोड़ा रहम इस पर भी खाया करो मैडम, और थोड़ा रहम हम पर भी। सच कहूँ आप बाप बेटी का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों को खुश देखती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, बट आप परमिशन ही नहीं देते। माया हम तुम्हारे काम करने के खिलाफ नहीं है। तुम पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पे खड़ी होगी, हमें अच्छा लगेगा। पर अभी मनीषा को तुम्हारी जरूरत है। जानती हूँ मैं, लेकिन अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से मैं भी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। माया कहीं हमारी तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई ना? अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो अपनी खुशी के लिए करना चाहती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तुम कहोगी भी नहीं, हम जानते हैं। तुमने आज तक हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। अरे कभी तो कुछ हमसे मांग लो, अपने पति से। मांग लूंगी, पहले खाना तो खाइए, मांग लूंगी। किशोर अकेला ही अपनी बेटी को खिलाने पिलाने की भरपूर कोशिश किया करता। वो पूरे इस प्रयत्न में रहता कि अपनी बेटी का लालन पालन अच्छे से कर सके। मगर बेटी हमेशा माँ के बारे में पूछती कि माँ कब आएगी। वो माँ के हाथ से ही खाना खाएगी। नहीं खाना, बेटा खा ले। मुझे नहीं खाना। बेटा खा लो। ना नहीं खाना। पिताजी माँ कहाँ चली गई? जब माँ आएगी तब मैं उन्हीं के हाथ से खाऊंगी। बेटा जिद मत करो, खा लो। अब क्या बताएं तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? अब क्या बताएं? मेरी बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, उसको भेज दे भगवान। बेटा तेरी माँ आएगी, बहुत जल्दी आएगी। मम्मा, माया, मम्मी, ये सब कैसे? पता नहीं वो कमीना आज कैसे छोड़ के चला गया। ये सब इंस्पेक्टर साहब के कारण हुआ है माया, ये सब इंस्पेक्टर साहब के कारण हुआ है। लेकिन वो कमीना कहीं फिर तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं कर दे। हम यहाँ से चले जाएंगे। अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अब बच्चा ही क्या है हमारे पास खोने के लिए? हम यहीं रहेंगे। उस कमीने ने हमें बर्बाद कर दिया, अब उस बच्चे लाल को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो हमारी बेटी को आप माँ और बाप दोनों का प्यार देना। नहीं माया नहीं, अब तुम्हारे साथ कुछ और नहीं होगा। मनीषा बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें जो करना है करो। तो ठीक है, अब मैं उस बच्चे लाल को सबक सिखाकर ही रहूंगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। मेरी बेटी को उसकी माँ दे दी। औरत अगर ममता की देवी है तो काली भी है। माया के इस रूप को देख आज बच्चा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। काश
माया ने अपना यही रूप पहले दिखाया होता तो आज उसका सब कुछ बच गया होता। मैं तुम्हें मिठाई खाने आई हूँ, लेकिन 15 अगस्त की नहीं, बल्कि इस बात की कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बंद कर अपना ये नाटक। मैं नहीं जानता तू कौन है, चल यहाँ से। वाह, बड़ी जल्दी भूल गए। कोई बात नहीं, मेडिकल रिपोर्ट है मेरे पास, जाकर इंस्पेक्टर को दे दूंगी। डीएनए टेस्ट के बाद में सारी दुनिया के सामने आ जाएगा कि इस हराम के बच्चे का बाप कौन है। जाओ पकड़ो इसे, भागने ना पाए। खबरदार जो मेरे पास आए, एक एक को मार दूंगी। मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती, लेकिन तुम लोगों ने बहुत अन्याय किया है मेरे साथ। बच्चा, तेरी किस्मत का फैसला कानून करेगा। मैं जा रही हूँ। भाग गई साली। अगर सच में साबित हो गया है बच्चा मेरा है तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। इंस्पेक्टर साहब, इस बच्चा के खेल में कहीं माया के साथ कुछ गलत ना हो जाए, बस हम ये चाहते हैं। नहीं किशोर, ऐसा कुछ नहीं होगा। माया बहुत बहादुरी से सामना कर रही है जी। बस उसे तुम्हारे साथ और विश्वास की जरूरत है। तो फिर इंस्पेक्टर साहब, अब आगे क्या करना है? बस जैसे हमने कहा है उसे ही आगे बढ़ाना है। अब जो भी कुछ करेगा बच्चा लाल करेगा। इस बार उसके खिलाफ हमारे पास सबूत भी होंगे और गवाह भी। फिर भी सर, हमें बहुत डर लग रहा है। गुजरे कुछ दिनों ने हमें और हमारी मनीषा को बहुत दर्द दिया है। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। हमें तकलीफ है कि आज तक किसी ने बच्चा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। आज माया आगे बढ़ी है, इसे रोककर हम पता नहीं कितने सारे बच्चा और पैदा कर देंगे। आखिर कानून अपना फर्ज निभाएगा। समाज का भी तो कोई धर्म है ना, समाज भी तो कुछ करेगा। बिल्कुल फिक्र मत करिए आप, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं इंस्पेक्टर साहब। हमें माया को डॉक्टर के पास लेके जाना है। और हाँ, आपने भी तो उसका मेडिकल करवाया था। देखो किशोर, मेडिकल से ये तो साबित होता है कि उसके साथ गलत हुआ है, पर यह साबित नहीं होता है कि ये सब बच्चा लाल ने किया है। और फिर माया एक बच्चे की माँ भी है। ये केस बहुत पेचीदा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चा कोई ऐसी गलती करे उसे भागने का बिल्कुल मौका न मिले। खैर, तुम माया को डॉक्टर के पास लेके जाओ, मैं बच्चा लाल के पास जाता हूँ डीएनए के लिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी इंस्पेक्टर साहब, हम सब समझ रहे हैं। आपके बिछाए इस जाल में वो बच्चा लाल जरूर फंसेगा। हम चलते हैं। प्रणाम। जाओ। चल बच्चा, डीएनए टेस्ट के लिए चल। अरे पागल हो गए हो क्या इंस्पेक्टर? पागल मैं तो नहीं हूँ, पागल होने का वक्त अब तेरा आ गया है। माया तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मेडिकल रिपोर्ट से भी यही साबित होता है कि उसके साथ गलत हुआ है। बस तेरा डीएनए टेस्ट हो जाए, उसके बाद तेरा और तेरे नाजायज बच्चे का रिश्ता साबित हो जाए। क्यों हमारा डीएनए टेस्ट करा के उस मासूम की जिंदगी खराब कराना चाहते हैं? साबित करवा दो ना, माया से जो होने वाला बच्चा उसके पति किशोर का ही है। साबित तो बहुत कुछ होगा। माया से पहले तूने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है ना, सब कुछ साबित होगा। वो खुल के तेरे खिलाफ बोलेगी। अरे साहब, किशोर से बोलिए ना 10-20 लाख रुपए ले लें। हम एक ही समाज के लोग हैं, लड़ाई झगड़े से क्या फायदा? ये भाषण है ना, अब सलाखों के पीछे देना। चल डीएनए टेस्ट करवाने। अरे ऐसे कैसे चल दें? कोर्ट का ऑर्डर है आपके पास? आ जाएगा, लेकिन अभी तू चल। अरे ऑर्डर आ जाएगा तो हम भी आ जाएंगे, पहले कोर्ट का ऑर्डर लेकर आओ। ठीक है, बस आज की रात तू यहाँ गुजार ले, कल से सलाखों के पीछे गुजारेगा, समझा? यार ये सब क्या हो गया? लो मनीषा बेटी, गर्मा गर्म दूध पी लो और दूध पीकर सो जाओ। मुझे मम्मा अभी मुझे नहीं सोना, परसों से क्लास टेस्ट है, पढ़ना तो पड़ेगा ना। ठीक है, लेकिन सोना भी तो जरूरी है, नहीं तो फिर स्कूल में सोते नजर आओगे। ऐसा नहीं होगा मम्मी, परसों से क्लास टेस्ट है, पढ़ना तो पड़ेगा ना। अच्छा ये बताओ, इतना पढ़ लिख कर तुम करना क्या चाहती हो? जो लोग मान चुके हैं कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती, उन्हें मैं कुछ नया सिखाना चाहती हूँ मैमा। जो लोग बेटी से नफरत करते हैं, उन्हें मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ मैमा। कितनी सुंदर सोच है मेरी बेटी की। जो तू करना चाहती है ना वो कर लेना, मैं तेरे साथ हूँ। ले दूध पी ले।
और कुछ? ओके मामा। इंस्पेक्टर एक बार फिर सोच ले। जबान ज्यादा चल रही तेरी, हाँ? तू और तेरा बाप विधायक जो एक की चक्की पिसवाऊंगा उन्हें मैं। और क्या कह रहा था तू, हाँ? जिस पिस्तौल से तू मारने गया था ना माया को, उसका लाइसेंस है तेरे पास? हम विधायक के बेटे हैं, हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं। तो किसको है फिर? कराता हूं तेरा काम अच्छा विधायक के बेटे। चल चल। माया को उसके साहस के कारण न्याय मिला, लेकिन सवाल यह है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार जो उसके साथ हो रहा था, आखिर उसका जिम्मेदार कौन? अगर कानून समय रहते अपनी जिम्मेदारी निभाता तो क्या बच्चालाल माया के साथ ऐसा कर सकता था जैसा उसने किया? पूरे घटनाक्रम में जहां एक ओर माया को अपनी लापरवाही की घोर भारी कीमत चुकानी पड़ी, वहीं कानून की लापरवाही की भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन आप सब लोग इससे सजग रहिए और अपनी आवाज बुलंद करिए। प्रणाम।